तो चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधा है, टॉयलेट्स को लेकर क्या सुविधा है, पिछले साल की जो यात्रा में जो कमियां थी उनसे क्या सीखा गया है, सरकार किस तरीके की तैयारियां करने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शौचालय, साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। पिछली बार जो कमियां रह गई थी, इस बार सभी रजिस्ट्रेशन की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उसको यात्रा की अनुमति मिलेगी। ये सारा सरकार ने इस पे चिंता व्यक्त करते हुए और लगातार इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकों का दौर प्रारंभ किया था यात्रा से पहले, वो बैठकों के दौर के माध्यम से ये रिजल्ट ड्राफ्टिंग हुई है, हर चीज की ड्राफ्टिंग हुई है। लगातार इसमें स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी लगातार इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसमें आगे बढ़े हैं और सभी डॉक्टरों की नियुक्तियां करने के बाद आम यात्री को कहीं भी दिक्कत ना हो तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, सरकार हमारी है, राज्य हमारा है और चार धाम हमारे हैं। हमें बड़ी खुशी होती कि सरकार की कार्य प्रणाली सही होती और आज पॉजिटिव डिबेट होती तो हमको खुशी होती। अब अगर सरकार ये कह रही है कि 20 लाख आदमी आए, पिछली बार 56 लाख आए, तो वो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वयं आए। और सरकार की ये स्थिति मैं बता दूं, यशी जी आपकी नॉलेज में भी एक बात डाल देता हूं कि अगर 56 लाख यहाँ पर चार धाम यात्रा में आते हैं तो सावन के महीने में यमकेश्वर नीलकंठ में करोड़ों यात्री यहाँ पर श्रद्धा के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्वर्ग आश्रम से लेकर नीलकंठ तक कहीं शौचालय नहीं है। और जब सड़कों पे गंदगी होती है तो उत्तराखंड में यमकेश्वर के लोग नाक बंद करके महीनों महीनों परेशान रहते हैं। हम हाथ जोड़ जोड़ के मर गए यहाँ की विधायक को ये कहकर कि यहाँ पर शौचालय बनवा दीजिए, नहाने की व्यवस्था कर दीजिए। जब असंख्य यात्री आते हैं तो उस समय पर अव्यवस्था हो जाती है। दुर्भाग्य देखिए कि शनिवार, इतवार, सोमवार ये 3 दिन पूरा ऋषिकेश जाम से परेशान है। और अभी यात्रा शुरू होगी, उसके बाद तो जो दुर्गति उत्तराखंड में यहाँ के मूल निवासियों की होगी वो यहाँ का व्यक्ति जानता है। ऐसे में हम कोई दुर्भावना से सरकार का विरोध थोड़ी ना कर रहे। भाई आप भी डिबेट कर रही हैं तो इसीलिए कर रही हैं कि सुधार हो। मगर ये घमंडिया भाजपा वाले 40% कमीशन खाने वाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश के अंदर एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी, और नीचे से चोरी चोरी चोरी। ये जो व्यवस्था हो रही है उससे पूरा देश परेशान है, उत्तराखंड परेशान है। मेरी समझ से बाहर है कि जब किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, जंगल में काम करने वाले कर्मचारी ना होने के कारण अधिकारी परेशान है, तो फिर उत्तराखंड में सही है क्या? अब बताओ, पंडित पुरोहित बचे थे, ये भी सड़कों पे आ गए। अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आस्था पर चोट लग रही है, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हो रहा है। यही कारण है कि जनता से लेकर धार्मिक लोग भी जो है अब सड़कों पे उतर रहे हैं और सरकार बड़ी निर्लजता से कह रही सब ठीक है। अब बताइए, जब सांप मुकर जाए और विपक्ष के लोगों को लगे तो फिर हम क्या करें ऐसे में? आशीष नौटियाल जी का रिएक्शन। बहुत कम शब्दों में मैं पुरोहित जी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने पूछा था कि सड़कें आखिर क्यों तोड़ी गई, तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीच में है। चंदा लिया है तो धंधा देना पड़ेगा, इसलिए तोड़ के सड़क को फिर बनाना है, इसलिए ये तोड़ी गई। दूसरा सवाल पूछा था, ये आखिर कब ठीक होंगी? ये तब ठीक होंगी जब इनके जजमान आएंगे फिर